नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणा क्लासेस में, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो, बात करेंगे आज चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि क्या क्या टीचिंग जो है प्रॉब्लम आएगी टीचिंग इंग्लिश करवाने में आप लोग को, है ना। क्लासरूम में क्या क्या दिक्कतें आएगी। ये 5th लेक्चर है। इससे पहले 4th लेक्चर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो है उसका आंसर आपको बताना था। वो क्वेश्चन था, अ गुड टीचर इज द वन हु कीप्स द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है वो अच्छा शिक्षक है, या आपको कॉन्सेप्ट को और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है वो अच्छा टीचर है। गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, यानी कि रंग बिरंग का जो है नोट्स बना के स्टूडेंट को दे देगा। और लास्ट जो है, गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि आप उसे पर्याप्त क्या करते हो, अवसर देते हो सीखने के लिए। तो ये आपका सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आप अगर बच्चे को खुद से सीखने के लिए दे दोगे, आप उसे क्या करो, एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जहाँ पे बच्चा खुद से सीख पाए, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो 4 नंबर है ये राइट आंसर है। और किन किन लोगों ने देखो पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का सही आंसर दिया, वो है कोमल गुप्ता और आकांक्षा गुप्ता। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देना है, वीडियो जब प्रीमियर खत्म हो जाएगी आपको उसके बाद कमेंट सेक्शन में आना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज की जो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग वो देख लेते हैं, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को पढ़ाने में क्या क्या दिक्कतें आती है हमें। देयर इज़ टू मच एम्फेसिस ऑन राइट एट द कॉस्ट ऑफ अदर मोर नेसेसरी स्किल्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग। देखो, हमारे स्कूलिंग में क्या किया जाता है, जब आप स्कूल लाइफ में होते हो तो वहाँ पे आपको राइट यानी कि लिखने पे बड़ा जोर दिया जाता है ना। और किस चीज़ पे, जहाँ पे आपको क्या किया जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, ये सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा राइटिंग पे फोकस किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था LSRW, ये थ्योरी है। इस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है। सबसे पहले आप वो लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, देन राइटिंग एंड देन रीडिंग, देन राइटिंग, यानी कि राइटिंग की जो प्रोसेस होगी वो सबसे एंड में आएगी। यानी कि ये जो होगा आपका, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिसनिंग करवाना है, स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। तो स्कूल में हमारा क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है, जिसके कारण बच्चे को इंग्लिश सीखने में आती है दिक्कत। अब देखो, दूसरा जो पॉइंट है, देयर आर फ्यूअर पीपल हु यूज इंग्लिश एज देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे जो बहुत कम लोग हैं जो कि इंग्लिश को प्रेफर करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, है ना। अब हम लोग देखो, अभी मैं आपको समझा भी रहा हूँ तो आपको मैं इंग्लिश से लेक्चर को दे रहा हूँ ताकि आप क्या, हिंदी से लेक्चर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से सीख पाओ। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है, जो हमारी मदर टंग है वो भारत के अधिकतर हिस्सों में क्या है, हिंदी है, जिसके कारण इंग्लिश जो है एक प्रॉब्लम, ये जो L2 है यानी कि लैंग्वेज 2 है हमारे लिए, जिसके कारण ये क्या होती है, दिक्कतें इसमें आती है। कम्युनिकेशन लोग नहीं करेंगे तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में उन्हें क्या होगी, दिक्कत होगी। अब देखो, अगला है, इंग्लिश इज़ एट टाइम्स नीदर हर्ड, देखो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ यानी कि ये, लेकिन ये होगा नोर। देखो क्या होता है कि जब भी नीदर आए या फिर नाइदर, जो भी बोलो आप, उसके साथ नोर लगता है। नोर स्पोकन इन द इन्वायरमेंट इन विच द चाइल्ड लिव्स। अब देखो क्या होता है कि जिस जगह पे बच्चा रहता है ना वो सुनता है और ना ही बोलता है ना। देखो, अब वो अपने सोसाइटी में है जहाँ पे वो गार्ड से या फिर अपने पेरेंट्स से या फिर आसपास के जो उसके क्लासमेट हैं या फिर जो उसके साथ फ्रेंड्स हैं, उसके साथ वो किस चीज़ से कम्युनिकेशन करता है, हिंदी में। गुजराती में है तो वो गुजराती में कम्युनिकेशन करेगा, जिसके कारण क्या दिक्कत आती है कि आपको जो है कम्युनिकेशन जो है, इंग्लिश जो है मीन नहीं बन पाता है, एक वो प्रोसेस में आ ही नहीं पाता, जिसके कारण क्या होता है, हमें दिक्कत आती है। तो वो अपने इन्वायरमेंट में कभी इंग्लिश को ना बोल पाता है, ना ही कहीं उससे वो सुनता है, जिसके कारण वो इंग्लिश में क्या होता है, कम्युनिकेशन में उसे दिक्कत आती है। अब देखो, सबसे लास्ट पॉइंट, द मेजोरिटी ऑफ पीपल लैक ऑफ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और ओपिनियन क्लियरली थ्रू स्पोकन और रिटन इंग्लिश। देखो, जो लोगों का ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने में क्या होते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। किस में, जब इंग्लिश में उसे बोलने के लिए कहा जाए,
यानी कि वो क्लियरली अपने थॉट को या फिर उनके जो ओपिनियन है, उनका जो व्यूज़ है किसी पॉइंट, किसी चीज़ को लेके, वो क्या कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या दिक्कत आती है कि बच्चे जो है या फिर इवन वो लिख के भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये क्या है, L2 है, और L2 जो है आपको दिक्कत तो आएगी ही। लैंग्वेज 1 को आप अच्छे से एक्वायर कर पाते हो, और L2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे आप क्या कर पाओ, अपने आप को इंग्लिश को एक्सप्लोर कर पाओ। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या बात होती है। देखो, जो जो लोग KBS PRT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, PRT की तैयारी आपको मिलेगी हमारे चैनल द एजुकेटर पे, ठीक है। द एजुकेटर को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखो, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग जाके इस वीडियो को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और दूसरी बात, जीके की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो रही है। प्रेसिडेंट पे जो टॉप 60 क्वेश्चन है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। और दूसरी बात, टॉप 30 जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वीडियो, वो भी अपलोड हो चुकी है। आप लोग उसे जाके देख सकते हो और अपना जनरल नॉलेज को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। देखो, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज में क्या क्या, लैंग्वेजेज में देखो आपको क्या क्या और चैलेंजेस मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। देखो, मैं बता दूं कि जो राइट ऑफ जो एजुकेशन है RTE के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन में, उसमें देखो प्राइमरी स्कूल में 30:1 यानी कि 30 स्टूडेंट में 1 टीचर होने की बात कही गई है, और अपर प्राइमरी में 35 में 1। लेकिन ऐसा देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा हमारे स्कूल्स में, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ पे ओवर क्राउडेड स्टूडेंट होते हैं, और प्राइवेट स्कूल में भी 40:1 का रेशियो होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंग्लिश सीखने में दिक्कत आएगी। अब आपका पीरियड होता है 40-45 मिनट का, तो आप इतने कम समय में उन 40 बच्चे को कैसे हैंडल कर पाओगे, उन्हें कैसे लर्न करा पाओगे किसी भी चीज़ को, तो आपको क्या होगी, दिक्कतें आएगी। अब देखो, दूसरा पॉइंट जो है हमारा फॉल्टी रीडिंग हैबिट, यानी कि हमारा जो है रीडिंग का जो हैबिट है वो क्या है, फॉल्टी है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट इज़ ऑफन राउंड इन चिल्ड्रन हु एक्वायर और लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। द रीज़न फॉर दिस, द स्टूडेंट इज नॉट फेमिलियर विद द नॉसियस ऑफ इंग्लिश। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अ टीचर शुड चेक सच फॉल्टी रीडिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट एंड करेक्ट देम एज सुन एज पॉसिबल। देखो, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है प्रोनाउंसिएशन की। बच्चे क्या करते हैं, गलत गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब जैसे देखो, दे, ये लिखा जा गया है दे वर एट गोवा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि वो क्या थे, गोवा में थे। लेकिन अब कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे, वेयर, दे वेयर एट गोवा, यानी कि वो गोवा में थे। तो ये जो प्रोसेस है, आपको इस चीज़ को क्या करना है, करेक्ट करना है। अगर जितना जल्दी अर्ली स्टेज पे आपको उसे करेक्ट कर दोगे, तो वो बच्चा इस चीज़ को क्या कर पाएगा, आगे वो गलतियों को नहीं दोहराएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगला जो है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, यानी कि बच्चे को जो है स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ TLM की, है ना, टीचिंग मटेरियल की बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। यानी कि बच्चे को देखो, जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, खास करके हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, वो TLM का यूज़ नहीं करते हैं। वो सिर्फ रीडिंग करा देते हैं, क्वेश्चन आंसर करा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चे को लगता है कि इससे वो बच्चे को सिखा पाएंगे, लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है। आपको क्या करना होगा, बहुत सारे अलग अलग टूल्स का यूज़ करना होगा। आपको जो है ऑडियो विजुअल का यूज़ करना होगा, जहाँ पे आप वीडियो दिखा के बच्चे को क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को सिखाने में आपको आसानी होगी यहाँ पे। दूसरी बात, TML करके आप क्या कर सकते हो, नाउन प्रोनाउन के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ कुछ पिक्चर्स का यूज कर सकते हो, जिससे बच्चे को क्या आ सके, समझ में सारी बातें आ सके। और स्टडी मटेरियल के रूप में आप उसे क्या कर सकते हो, उसे नोट्स बनाने के लिए खुद से कहो, और आप उसको क्या करना है, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देना है, उसकी सिर्फ आपको हेल्प करनी है, ना कि आपको सिर्फ बता देनी है सारी बातें। अब देखो, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का देखो, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको इस बारे में बता दिया था कि इन्वायरमेंट जो है, एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट स्कूल्स में नहीं मिलते हैं। बहुत सारे स्कूल से आपको क्या मिलेंगे, बिल्कुल मार्केट में मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, नॉइस होगा, शोरगुल होगा, जिसके कारण बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है अपने स्टडी पे, जिसके कारण ये सब आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी क्लासरूम में। देखो, इन्वायरमेंट से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ मार्केट में। अब रोड के किनारे अगर स्कूल होगा, तो वहाँ से जो ट्रक वगैरह गुजरेंगे, उसके नॉइस में बच्चे को भी दिक्कत आएगी। यानी कि आपको क्या करना है, एक इन्वायरमेंट जो है उसका भी ध्यान रखना है आपको क्लासरूम में।
अब देखो अगला क्या है, लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि अच्छी लाइब्रेरी अगर आपके क्लासरूम में नहीं है, स्कूल में नहीं है, अच्छा आपको क्या है क्लासरूम अच्छा से नहीं है, और क्लासरूम में अगर बेंच डेस्क ठीक से नहीं है, या फिर वीडियो दिखाने के लिए व्यवस्था नहीं है, या कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो बच्चा को इंग्लिश सीखने में यहाँ पे भी आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखो अगला क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ टीचर्स। अब देखो इस चीज़ों से टीचर कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको कैसे टैकल करेंगे। बाय इनकरेजिंग क्रिएटिव एफर्ट ऑफ स्टूडेंट टू स्पीक यूजिंग द लैंग्वेज। अब देखो बच्चे को क्या करना है, आपको इनकरेज करना है ना, जिससे वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लैंग्वेज का यानी कि इंग्लिश का क्या करें, यूज करें बोलने में। अब देखो अगला है, बाय ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर डिबेट एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही, है ना, इंग्लिश में आपको डिबेट्स कराना है क्लासरूम में, और डिस्कशन कराना है यानी कि बातचीत कराना है, डायलॉग्स कराना है, जिससे बच्चे क्या कर पाएंगे, बच्चे अच्छे से इंग्लिश को उससे फैमिलियर हो पाएंगे। अब अगला है, बाय क्रिएटिव सिचुएशंस एंड कंटेक्स्ट वेयर लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अब देखो आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जहाँ पे क्या हो, इंग्लिश का यूज हो अलग अलग पर्पस से। जैसे कि अगर वो बाहर जाना चाहता है तो देखना बच्चे ये तो बोल ही लेते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट और मे आई गो टू वॉशरूम वगैरह वगैरह बच्चे बोलते हैं। तो आपको ऐसे छोटे छोटे जो है सेंटेंसेस को बच्चे को सिखाना है, जिससे क्या होगा, बच्चे इंग्लिश को क्या कर सकें, एक्वायर कर पाएँ अच्छे से, है ना, एक्वायर कर पाएँ वो। अब देखो आगे क्या बात हो रही है, बाय प्रोवाइडिंग अ रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखो एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी बच्चे कुछ बोलते हैं तो हम उसे क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, ये गलत हो गया। देखो आपको बच्चे को क्या करना है, जब आप बच्चे बोल रहे हैं तो आपको एक गुड लिसनर बनना है, उनकी बातों को सुनना है, और फिर उन्हें अच्छे से क्या करना है, करेक्ट करना है, बिना उन्हें जज किए हुए। इससे क्या होगा, वो अगली बार अपने थॉट प्रोसेस जो भी उनके दिमाग में चल रहा है वो आपको एज इट इज़ बता पाएंगे, और इससे आप क्या कर पाओगे, उस चीज़ को ठीक से आप करेक्ट कर पाओगे। अब आगे देखो, बाय हेल्पिंग स्टूडेंट टू डेवलप अर्ली रीडिंग हैबिट। अब देखो जल्द से जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज पे ही आपको क्या करना है, उसके अंदर रीडिंग हैबिट को फॉर्मेशन कर देना है, जिससे वो बच्चा क्या कर सके, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, या फिर जो देखो साइन बोर्ड वगैरह में जहाँ से बच्चे को छोटे छोटे जो है इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनको समझ पाएँ और सीख पाएँ। अब आगे देखो अगला क्या है, स्टेप्स ऑफ मेक टीचिंग इफेक्टिव। देखो अब कौन सा स्टेप्स है जो टीचिंग को क्या करे, इफेक्टिव बना पाए। तो पहला है प्रोवाइडिंग लाइब्रेरीज, यानी कि आपको क्या करना है, आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। देखो इससे क्या होगा, जहाँ पे बिल्कुल वेरियस बुक मिलेंगे बच्चे को। अगर किसी को फिक्सन में इंटरेस्ट है तो वो फिक्सन की बुक पढ़ेगा, और जिन्हें क्या है मिथोलॉजी यानी कि वो पुराने बुक्स को पढ़ना चाहता है, पुराने कथाओं पढ़ना चाहता है, रामायण महाभारत कुरान वगैरह वगैरह, तो उससे उसको बेनिफिट होगा। अब तीसरा क्या है, वो नॉन फिक्सन पढ़ना चाहता है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे को जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर फिल्म मैगजीन वगैरह कुछ भी हो जाए, वॉट एवर जो भी हो, तो बच्चे को आपको क्या करना है, एक रिच लाइब्रेरी अवेलेबल कराना है जहाँ पे बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग हैबिट को फॉर्म कर पाए। अब अगला है देखो मोटिवेट स्टूडेंट, यानी कि आपको क्या करना है, मोटिवेट भी करना है। अगर बच्चा अगर कुछ गलतियां कर रहा है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको बिना कोई जज किए हुए उसे बताना है कि देखो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, और इसे आप इस तरह से ठीक कर सकते हो, है ना। और आपको इंकरेज करना है कि बहुत अच्छे, आप अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड, यू हैव टू फिनिश इट। तो इससे बच्चा क्या करता है, मोटिवेट होता है और टास्क को कंप्लीट कर लेता है। अब अगला है बिग वोकेबलरी पूल, यानी कि देखो आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश का वोकेबलरी को रिच करने का तरीका होता है कि आप उसे बताओ कि सिनोनिम्स वर्ड को आप क्या कर सको, रिप्लेस करो वर्ड को, है ना। इससे क्या होगा, बच्चा समझ पाएगा। अगर उसे ब्यूटीफुल बोलना है, देखना उसे बहुत अच्छा लगता है तो वो बोलता है ब्यूटीफुल, तो आप उसे सिखाओ कि आप इसे ऑसम भी बोल सकते हो, या स्प्लेंडिड भी बोल सकते हो, या फिर वंडरफुल बोल सकते हो, है ना, एलिगेंट भी बोल सकते हो। यानी कि आपको एक वर्ड को, एक चीज़ को समझाने के लिए उसके पास क्या हो, बहुत सारे वर्ड का स्टॉक हो। तो एक आपको क्या करना है, वोकेबलरी को रिच करना है बच्चे में, और उसे अलग अलग सिचुएशन देना है जहाँ पे वो बच्चे को वो जो है वोकेबलरी को यूज कर पाए। अब अगला है यूज ड्रिल मेथड, यानी कि ड्रिल मेथड यानी कि हर बार प्रैक्टिस करके वो क्या कर पाए, किसी चीज़ को सीख पाए। अब जैसे आपने उसे नाउन पढ़ा दिया,
है ना। अब नाउन आपने पढ़ा दिया, उसे आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज दोगे तो वो रूल को और उसका जो है रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखो, कंडक्ट लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। अब ग्रुप एक्टिविटीज़ का क्या मतलब हुआ कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप में आप रख दो और उनसे क्या कराओ, डिबेट करा लो, या फिर क्या करा लो, एक छोटा सा पोएम पढ़ने के लिए, अलग अलग पोएम पढ़ने के लिए दो ग्रुप्स को बोल दो, या फिर स्टोरी टेलिंग भी आप करा सकते हो यहाँ पे। इससे बच्चे में क्या होगी, रीडिंग हैबिट बढ़ेगी और वो इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। अब देखो, यूज़ ऑफ प्लेवे मेथड, ये बिल्कुल इफेक्टिव मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है। आप उसे क्या कर सकते हो, वर्ड, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसे वर्ड पावर बढ़ाने के लिए क्या करते हो, आप उसे वर्डोलॉजी खेल सकते हो उसके साथ, है ना। और बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के गेम भी खिला सकते हो, जिससे क्या हो, इंग्लिश उसकी अच्छी हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग, यानी कि बच्चे को कौन सा जो चीज़ है हेल्प करेगा, वो खुद से जो है सीखे, है ना, बिना कोई अदर स्टिमुलेट किए बच्चा खुद से क्या करे, लैंग्वेज को सीख पाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसे समेटिव असेसमेंट दे दोगे, या फिर सरप्राइज्ड रीडिंग सेशन करा दोगे, है ना, सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशन कराओगे, या फिर कंट्रोल राइटिंग टास्क दोगे, या फिर पीयर असेसमेंट कराओगे। देखो ये सब सारी चीज़ें देखो नेगेटिव टर्म में आती है, जहाँ पे टेस्ट कराने की बात हो या कंट्रोल करने की बात हो, आपको इन सब सारे चीज़ों से बचना है। पीयर असेसमेंट करोगे तो वहाँ पे बच्चा क्या कर पाएगा, अपने दोस्तों से सीख पाएगा और एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव मेथड इन लर्निंग लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज 2, यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज पेपर है उसे आप कैसे सिखाओगे, कौन सा इफेक्टिव मेथड होगा। देखो, थियोरेटिकल रीडिंग, यानी कि उसे पढ़ लेगा वो। वाचिंग रिलेटेड वीडियोस ऑन यूट्यूब, यानी कि वो यूट्यूब पे क्या करेगा, वीडियोस को देख लेगा, उससे सीख पाएगा। या परफॉर्मिंग टास्क, यानी कि जो उसे टास्क मिल रहा है उसको परफॉर्म करके वो सीखेगा। तो देखो ये सब अगर आप उसे खुद से सीखना है ना, सॉरी, ये कौन सा इफेक्टिव मेथड है, इन सब तीनों चीज़ों को देखो। अब चौथा है रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। देखो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से वो जरूरी नहीं कि वो मोटिवेट हो जाएगा और सीखने लगेगा, ये तो आपका कट जाएगा। अब देखो परफॉर्मिंग टास्क, यानी कि वो जब खुद से टास्क करेगा ना तो वो अच्छे से कर पाएगा। आप अगर उसे डिबेट करा लोगे तो वो अच्छे से टास्क करना सीखेगा और ये जो है इफेक्टिव मेथड होगा। या फिर प्लेवे मेथड से आप उसे क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद देनी है कमेंट सेक्शन में जाके, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, यानी कि नॉन फॉर्मल लर्निंग इनमें से कौन सा होगा। नॉन फॉर्मल यानी कि जो फॉर्मल नहीं हो, उसके बारे में बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जाके द एजुकेटर को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ वहाँ पे अभी KBS PRT की प्रिपरेशन चल रही है ना। प्रीवियस ईयर हम लोग करा रहे हैं और GK की भी वीडियो अपलोड हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।